अभी मेरे पास एक ही रास्ता है कि हम सुसाइड कर लेंगे, मर जाएंगे बस। उसका भाई घर आके मेरे को धमकी देके जाता है कि तुमको मार डालेंगे अगर तुम कुछ करी तो, पुलिस थाना अगर कुछ भी की तो मार डालेंगे। 2-3 बार हुआ फोन पे। लोग फायदा उठाते हैं कि मार देंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? कभी प्यार का नाम बनता है उम्मीद, तो कभी वही प्यार बन जाता है सबसे बड़ा धोखा। 3 सालों की एक कहानी जिसमें भरोसा टूटा, जिंदगी टूटी और अब टूट रही एक महिला की हिम्मत। ये कहानी सिर्फ रानी प्रमाणिक की नहीं है, बल्कि उन तमाम औरतों की है जो न्याय के दरवाजे पर बार बार दस्तक देती हैं, मगर दरवाजा कभी खुलता ही। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 चांडिल थाना क्षेत्र से सामने आई ये कहानी किसी फिल्मी मोड़ से कम नहीं। रानी प्रमाणिक एक शादीशुदा महिला जो अपने पति सुनील प्रमाणिक के साथ सामान्य जीवन जी रही थी। इसी बीच चिल्कू निवासी अमित पांडा उनकी जिंदगी में आते हैं। मुलाकातें बढ़ती हैं और रिश्ते की डोर प्यार के नाम पर गहरी होती जाती है। लेकिन रानी को क्या पता था कि ये रिश्ता 3 साल बाद उनकी तबाही की वजह बनेगा। आरोप के मुताबिक पति के काम पर रहने के दौरान अमित पांडा बार बार रानी के घर आता और संबंध बनाता रहा। जब ससुराल वालों को इसका पता चला तो रानी पर शारीरिक और मानसिक अत्याचार हुए और आखिरकार उन्हें घर से निकाल दिया गया। रानी के मुताबिक अमित ने किराए का घर दिलाने और घर छुटाने का भरोसा दिया। वो अपनी गोद ली हुई बच्ची के साथ तमोलिया गोविंद विद्यालय के पास रहने लगी। 3 साल तक ये रिश्ता ऐसे चलता रहा जैसे शादी बस आने वाली हो, लेकिन हकीकत में वो आने वाली शादी अमित की किसी और से थी। 3 दिन पहले अमित ने दूसरी लड़की से शादी कर ली। अब न रानी से मुलाकात, न बच्ची की परवाह, न ही खर्च की जिम्मेदारी। रानी कहती है वो मुझे छोड़ गया जैसे मैं कभी थी ही नहीं। रानी प्रमाणिक ने पहले चांडिल थाना फिर कपाली ओपी में आवेदन दिया, लेकिन नतीजा सिर्फ दौड़ भाग, कोई सुनवाई नहीं। तो रानी का गंभीर आरोप है अमित पांडा ने थाना में पैसे खिलाया है, इसलिए मेरी फरियाद दर्ज नहीं की जा रही। रानी बताती है अमित के भाई नारायण पांडा और उनके दोस्त ऋषि महंती व जनार्दन भुइया अब उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अपनी गोद ली हुई बच्ची को गोद में लेकर रानी हर दिन थाने के चक्कर काट रही है, लेकिन पुलिस का रवैया ठंडा है। यहाँ तक कि जब वो कपाली ओपी प्रभारी से मिलने पहुंची तो कथित तौर पर अंदर आने से भी मना कर दिया। कहा नहीं अभी नहीं, जाओ यहाँ से। कैमरे के सामने रानी प्रमाणिक ने कहा अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। उनकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसी औरत की जलती हुई चिंगारी थी जो आखिरी बार न्याय मांग रही हो। क्या मामला है? मामला ये है कि लड़का मेरे को शादी करेगा बोल के मेरे ससुराल से मेरे को मार पीट करके भगा के, मतलब इसी की वजह से मेरे ससुराल में मेरे को भगाए। ये बोला मेरे को रखेंगे बोल के, शादी करेंगे बोल कर, अभी बोला कि शादी हो जाए हम कुछ नहीं करेंगे। आज 3 दिन हो रहा कोई दूसरे लड़की से शादी करके घर में चुप के बैठा है, ना यहाँ आता है ना मेरा फोन उठाता है। उसका भाई घर आके मेरे को धमकी देके जाता है कि तुमको मार डालेंगे अगर तुम कुछ करी तो, पुलिस थाना अगर कुछ भी की तो मार डालेंगे। 2-3 बार हुआ। फोन पे भी जो भी मैसेज करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तुरंत डिलीट कर देते हैं उधर से। क्या नाम है उनका? उसका भाई का नाम है अमित पांडा और जो छोटा वाला भाई है उसका नाम है नारायण पांडा। जिससे आपकी शादी होने की उनका नाम क्या है? अमित पांडा। अमित पांडा। हाँ। धमकी किनके द्वारा किया जा रहा है? उसका भाई और उसी का एक मौसा का लड़का की क्या है, उसका नाम है निशी महंती, वो भी धमकी देता है। उसका एक दोस्त है जनार्दन भुइया, वो भी मेरे को धमकी देता है। धमकी ये दिया जाता है तुम जानती नहीं हो, हम लोग को तुम कमजोर समझ रही हो, वो घर से उठवा लेंगे, मार देंगे, ऐसे बोलते। क्योंकि हम अभी अकेले हैं ना, मेरा आगे पीछे कोई है नहीं। उसी बात का वो लोग फायदा उठाते हैं कि मार देंगे। कहाँ के रहने वाले हैं लोग? चिल्कू। आप कहाँ रहते हैं? हम तो तमोलिया में रहते हैं। चिल्कू में। कितने साल से ये प्रेम संबंध लोगों के बीच में? 3 साल। 3 साल के बीच में कुछ शारीरिक संबंध बन सकते? हाँ, बहुत बार, कुछ नहीं, बहुत बार। वहाँ भी जाते थे, रात में रुकते भी थे चुपके से। मेरे ससुराल। मतलब आपकी शादी हो चुकी है? हाँ, पहले हो चुकी थी। हाँ, शादी हो चुकी है, वो अभी आपके साथी में थे, वो मतलब आपके पति हो? हाँ, मतलब अमित सिंह से शादी हो चुकी है आपकी? अमित पांडा से नहीं हुई है। ये करेंगे बोल रहे थे मेरे को। तो अभी वो आपको कहाँ रखते थे? अभी यहाँ तमोलिया में रहते हैं हम लोग। गोविंद विद्यालय पीछे नए स्कूल है, स्कूल के पीछे वहाँ पे रूम लेके रहते हैं। जब भी आधार कार्ड रूम वाला लोग मांगता था ना, मेरे को ये मना करता था कि तुम्हारा दो ना, हम तो आ ही रहे हैं, हम तो सब कुछ कर ही रहे हैं, हम तो है ना, ऐसे बोल के बोलता था। और अभी साफ मना कर रहा है, ना आता है ना फोन करता। उसका भाई घर आके धमकी देता है मेरे को, मार दिया जाएगा। हाँ। थाना में आप शिकायत दिए थे? दिए है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा। क्या बोला जा रहा है? क्या आश्वासन मिल रहा है? यहाँ बोल रहे हैं कि
हाँ, लड़का कर लिया तो हम लोग क्या कर सकते हैं शादी? कम से कम तो बुलाना चाहिए, बोलना चाहिए ना। हम कहाँ जाएंगे अभी? मेरे पास एक ही रास्ता है कि हम सुसाइड कर लेंगे, मर जाएंगे बस। लड़का दूसरा शादी कर लिया है? हाँ, कर लिया है अब क्या परसों दिन। क्या आपको मालूम चला? हाँ, मेरे को मालूम चला जब हम रात में यहाँ फोन किए, ये लोग को जब बताएं कि ऐसा ऐसा बात है, तो ये लोग बोले कि अभी आओ। मतलब 7:30 बज रहा था कि आज, तो हम बोले इतना रात को कैसे आएंगे, गाड़ी वाड़ी कुछ चलता नहीं है। तो फिर ये लोग बोले कि सुबह 10 बजे जाओ। कल हम सुबह 10 बजे आए, नहीं 10 नहीं 11 बज गया था, पैदल पैदल आ रहे थे, 11 बज गया। ये लोग बोले तुमको 10 बजे बुलाया था ना, तुम 11 बजे आई। अभी नहीं है, मैडम चल गई है, कहीं कोर्ट उठ गई थी, अभी कुछ नहीं हो सकता, बाद में आना ऐसा करके कि फिर से दो आवेदन, फिर से दो ऐसा बोला। किसके द्वारा बोला गया? क्या नाम था? यहाँ कोई सर थे, वो जिसके पास केस हैंडल कर रही हो तो अनीता मैडम है, और यहीं के परिवार थे। वो मेरे को ऐसे बोले कि वो अनीता मैडम देख रही है केस। फिर अनीता मैडम मेरे को फोन की, बोली बड़ा बाबू से मिल लेना। जब हम बड़ा बाबू से मिलने के लिए तो बड़ा बाबू कुछ काम कर रहे थे, हम बोले सर हम अंदर आ सकते हैं? बोले नहीं नहीं जाओ जाओ, अभी नहीं ऐसे करके मेरे को बोले। बड़ा बाबू के द्वारा बोला था? हाँ। अच्छा, तो क्या चाहते हैं? हम उसके घर जाना चाहते हैं, हम रहना चाहते हैं, हम कहाँ जाएंगे? आपके घर में कौन कौन लोग हैं? हम ही और ये छोटी सी बच्ची है। ये बच्ची किसकी है? ये बच्ची को हम अडॉप्ट किए हैं। बच्ची उसका भी नहीं है, मेरा भी नहीं है। उसको ये पैदा भी नहीं हुई थी तब से वो मेरे से रिलेशन में है। ये बच्चा छोटा से तब से अभी तक जितना दिन भी आना जाना कर रहे हैं, बच्ची पापा पापा ही बोलती है। इसको एक आदत हो गया है कि तू रोती है उसके लिए, फोन भी मिलाती है तो उठाता नहीं है, ब्लॉक करके रखता है। पहले तो इतना बोलता था कि बच्चा को से हम बहुत प्यार करते हैं, ये करते हैं, कितना कुछ बोलता था। अभी ना बच्चा के बारे में सोचता है ना मेरे बारे में। पहले इसके लिए ही बोलता था कि कुछ भी हो जाए, जैसे बुखार भी होता था दौड़ के आता था, दोपहर हो कभी भी ड्यूटी से ही आ जाता था। अभी तो नहीं आता है, ना बच्चे के लिए सोचता है ना कुछ नहीं। तो आपका थाना जो है वो टीओपी पड़ता है? हाँ। उनका थाना कौन था? चांडिल। चांडिल थाना। तो चांडिल थाना में दिए थे लेकिन? हाँ, चांडिल थाना में हम सबसे फर्स्ट दिए थे। चांडिल थाना में देखे कागज, उसके बाद मेरे को बोले तुम अभी तमोलिया में रहती हो तो जाके तमोलिया सामने वाला थाना में ही दो। तो ये वाला पड़ता तो हम यहाँ आके दिए। यहाँ पे कोई सुनवाई आपने नहीं। कोई आपको क्या लगता है? पता नहीं, हमको तो ऐसे सुनने में आया कि पुलिस वालों को पैसा दे दिया, वो इसी का कारण है ये हो रहा है। कोई मेरा सुनवाई नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा रानी परमानी। कहाँ के रहने वाले? हम पुलिस चिल्ली यहाँ तमोलिया में रहते हैं। रानी के साथ जो बच्ची है वो उनकी गोद ली हुई संतान है, ना वो अमित पांडा की है न रानी की जैविक संतान। गोद लेने की प्रक्रिया उन्होंने अपने पति सुनील प्रमाणिक के साथ रहते हुए पूरी की थी। ये कहानी किसी एक महिला की नहीं, ये एक सवाल है हमारी व्यवस्था से। क्या इंसाफ पैसे से बिक सकता है? क्या थाने के दरवाजे सिर्फ रसूख वालों के लिए खुलते हैं? 3 साल का धोखा एक जिंदगी की कीमत बन गया है। रानी प्रमाणिक की लड़ाई अब सिर्फ अदालत या प्रशासन से नहीं है, बल्कि उस सोच से है जो औरत की आवाज को मामूली समझती है। हम इस मामले के हर अपडेट पर नजर रखेंगे, क्योंकि जब तक एक भी रानी खामोश है, इस देश का न्याय अधूरा है।